दोस्तों, अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं और आप किसी सब्जेक्ट पे कमांड रखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इसका कोई मतलब नहीं आप किस लैंग्वेज में पढ़ाते हैं या आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं या फिर आपके पास कोई मास्टर डिग्री है या नहीं है या आपने कितने एग्जाम क्रैक किए हैं। इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए और साथ ही साथ आपकी सब्जेक्ट पे कमांड बहुत बेहतर होनी चाहिए। अगर ये दो क्वालिटीज अगर आपके अंदर हैं तो आप निश्चित तौर पर घर बैठे कुछ ही घंटे काम करके आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं। और जाहिर सी बात है, अगर आपने इस वीडियो को प्ले किया है तो आप अनअकैडमी के एजुकेटर बनना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप अनअकैडमी के एजुकेटर किस प्रकार से बन सकते हैं। और जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, हाउ टू बिकम अनअकैडमी एजुकेटर, और इसके साथ साथ मैं आपको इसमें बताऊंगा स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक की प्रोसेस किस तरीके से आप स्टार्ट करेंगे, डेमो वीडियो क्या है, 5 ओरिएंटेशन लेक्चर क्या होते हैं, गूगल फॉर्म आपको किस तरीके से फिल करना है। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में दूंगा। और फिर हर एक स्टेप पे इसमें मैं आपको पूरा एक कंप्लीट ओवरव्यू दे दूंगा, आपकी पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी किस तरीके से आप अनअकैडमी की जर्नी शुरू करेंगे और कैसे करके आप अनअकैडमी में आगे बढ़ेंगे। तो मैं पूरा पिक्चर आपको क्लियर करूंगा और उसके बाद हर एक टॉपिक पे जहां पर भी आपको प्रॉब्लम आएगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, तो मैं हर एक टॉपिक पे अलग से सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा। जैसे अनअकैडमी का डेमो वीडियो, जो 3 मिनट का डेमो वीडियो है, उसे कैसे क्लियर करते हैं, पहली बार में आप कैसे क्लियर कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप 5 ओरिएंटेशन लेक्चर कैसे बना सकते हैं बहुत आसानी से, बहुत इफेक्टिवली, ताकि आपका एक बार भी ओरिएंटेशन लेक्चर ना हो, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने पहली बार में की है। मेरा 5 ओरिएंटेशन लेक्चर एक बार में क्लियर हुआ, मेरा जो गूगल फॉर्म है वो एक बार में क्लियर हुआ। कैसे हुआ ये सारी चीजें, मैं ये सारी जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूंगा। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, वीडियो में पूरा बने रहना है। पूरी प्रोसेस को आप अच्छे से समझिए, अनअकैडमी में कैसे करके पढ़ाते हैं, कैसे एजुकेटर बनते हैं। और इस पूरी प्रोसेस में आप देख सकते हैं नीचे, आई विल हेल्प यू टू बिकम अनअकैडमी एजुकेटर। ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा और मैं किस प्रकार से, न केवल इस इंफॉर्मेशन के माध्यम से, बल्कि मैं आपकी फॉर्म फिल करने में, ये क्या चीज मैं बोल रहा हूँ, फॉर्म फिल करने में आपकी मदद करूंगा। कैसे करके, तो वो आपको अभी पता लगेगा। आपने रेफर का नाम सुना होगा, तो बिल्कुल हाँ, आपके दिमाग में बिल्कुल सही चीजें आ गई है। मैं आपको रेफर भी करूंगा, क्या होता है रेफरेंस, तो आपको अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों पहले आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि अनअकैडमी में पढ़ाने के या एजुकेटर बनने के क्या क्या फायदे हैं। तो दोस्तों देखो, सबसे पहली बात, आप पूरे इंडिया से, ऑल ओवर इंडिया से जो लर्नर्स हैं उन सभी से आप जुड़े रहते हैं। आपकी नेम होता है, आपका फेम होता है, अगर आप अच्छा पढ़ाते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, तो सबसे पहली बात आपका नेम होगा, फेम होगा। आपको पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में आप जुड़े रहेंगे सभी स्टूडेंट से। आप अपनी नॉलेज को शेयर कर रहे हैं, साथ ही साथ दिन भर दिन कुछ ना कुछ सीख रहे हैं नया। और इसके अलावा आपको घर बैठे बहुत अच्छा एक इंसेंटिव स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप कुछ ही घंटे पढ़ा करके, 2 से 3 घंटे पढ़ा करके, मैं आपको बता रहा हूं कि आप लाखों लाख रुपए यहाँ पे कमा सकते हैं। अगर आपके अंदर मेहनत है, मेहनत करने की क्षमता है, अगर आपके अंदर काबिलियत है और आप मेहनत लगातार कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने एक बार करा, 1-2 महीने करा, आप बोर हो गए, ऐसा नहीं। आपके अंदर एक मोटिवेशन फैक्टर होना चाहिए जिसके आप लगातार आप काम करते रहें। साथ ही साथ आप स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को मोटिवेट कर पाए, उनका जो ड्रीम है उसको अचीव करवाने में उनकी हेल्प कर पाए। तो आप यहाँ पर बैठे, घर बैठे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन पैसा कमाने से पहले आपके दिमाग में होनी चाहिए मेहनत। और मेहनत कंसिस्टेंट वाली मेहनत, और लगातार होनी चाहिए मेहनत, और साथ ही साथ पूरे जी जान से मेहनत होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरीके से आप अनअकैडमी के एजुकेटर बनेंगे। ठीक है, तो इसके बाद आप थोड़ा सा मेरे बारे में जान लेंगे। तो मैं अनअकैडमी पे अभी रिसेंटली एजुकेटर हूँ और मैंने अभी शुरुआत में ही अपना फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर रिसीव किया है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो आपको भी पता लग जाएगा, सारी प्रोसेस में पूरी डिटेल में बताऊंगा। तो मेरा नाम है अंकित और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, ज्योग्राफी विद अंकित, जिसमें मैं एनटीए यूजीसी नेट ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड पूरी प्रिपरेशन करवाता हूँ। हमारा पेड बैच भी चलता है और अभी साथ ही में मैं अनअकैडमी का प्लस एजुकेटर बनने वाला हूँ। मतलब कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल गया है और कुछ ही समय में मेरी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में एनटी यूजीसी नेट ज्योग्राफी सब्जेक्ट में क्वालिफाई किया है और एमए के मास्टर्स के पहले सेमेस्टर में मैंने नेट क्वालिफाई किया था। और वर्तमान समय में मैं मास्टर्स कर रहा हूँ कुमाऊं यूनिवर्सिटी से। और इनिशियली मैंने शुरुआत में ही मैंने कॉन्ट्रैक्ट अपना 100 आवर्स का कॉन्ट्रैक्ट रिसीव किया है। और आप मेरा चैनल देख रहे हैं ज्योग्राफी विद अंकित। अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो ये मेरा प्लस, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप मेरी प्रोफाइल देख सकते हैं। अगर आप ज्योग्राफी
पढ़ना चाहते हैं, ज्योग्राफी में नेट जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और एनरोल करा सकते हैं हमारे आने वाले बैच कोर्स में। और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ज्योग्राफी विद अंकित 10% डिस्काउंट के लिए आप जरूर अप्लाई करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप करके आप अनअकैडमी के एजुकेटर बनेंगे। तो दोस्तों ये है वो स्टेप जिसके माध्यम से आप जिसको पूरा करके आप बन जाएंगे अनअकैडमी के एजुकेटर। इस एक एक स्टेप को मैं अलग से भी डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं एक कंप्लीट प्रोसेस आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से इन 9 प्रोसेस को करते हुए अनअकैडमी के एजुकेटर बनेंगे। और इसके बाद में कंप्लीट टॉपिक नंबर 1 से लेकर के टॉपिक नंबर 9 तक कंप्लीट वीडियो लेक्चर बनाऊंगा एक एक टॉपिक पे सेपरेटली। क्योंकि मेरा मानना यह है, आपको कंप्लीट जानकारी तब तक नहीं हो सकती कि जैसे मान लीजिए मैं आज आपको एक स्टेप बता रहा हूँ, कल दूसरा स्टेप बता रहा हूँ, तो ऐसे करते करते सारे स्टेप एक एक करके बताने में आपको पता लग जाएगा, आप समझ जाएंगे, अच्छी बात है। लेकिन अच्छे से अंडरस्टैंडिंग, अच्छे से कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए पहले एक आपकी होल पिक्चर आपकी क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद एक एक स्टेप को हम पूरा क्या करेंगे, उसको डिफाइन करते जाएंगे। एक एक स्टेप पे मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और उसके बाद आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, आप अनअकैडमी के एजुकेटर बनेंगे, घर बैठे लाखों रुपए कमाएंगे आप। ठीक है, बस मात्र 6 7 8 महीने की मेहनत है, आप लाख रुपए महीने के कमा सकते हैं, कमा रहे हैं। बहुत सारे हजारों लोग हैं जो अनअकैडमी से लाखों रुपए कमा रहे हैं। और मुझे जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है, मैं रिवील नहीं कर सकता कितने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ कि किसी भी सरकारी जॉब में, कोई भी अगर कोई सरकारी जॉब होगी तो इतना अच्छे खासे जो सरकारी जॉब है उतना मुझे कॉन्ट्रैक्ट घर बैठे मिला है, मुझे 100 आवर्स का कॉन्ट्रैक्ट। तो आप भी कमा सकते हैं। कैसे करके? आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और इन सभी जो क्राइटेरियाज हैं आप उनको फॉलो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहली चीज क्या है दोस्तों? सबसे पहले यहाँ पे मैंने इन 10 पॉइंट्स को मैं पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आपके पास सबसे पहले 2 एप्लीकेशन होनी चाहिए आपके फोन में। एक होना चाहिए अनअकैडमी का एजुकेटर ऐप, लर्निंग ऐप नहीं, एजुकेटर ऐप। मैं एजुकेटर ऐप और कैम स्कैनर, ये दूसरा एप्लीकेशन है कैम स्कैनर, इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप प्ले स्टोर से जाकर उसे डाउनलोड कर पाए। अगर आप प्ले स्टोर से, आपका एंड्रॉइड फोन है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपका एप्पल फोन है तो आप एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज मैं इन पे डिटेल में अभी डिस्कस करूंगा, पहले पॉइंट्स पढ़ देते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए। देखिए, बिना लैपटॉप के, आप बिना कंप्यूटर या पीसी लैपटॉप के आप अनअकैडमी पे नहीं पढ़ा सकते हैं। आप अप्लाई कर सकते हैं, ये कंप्लीट प्रोसेस आप बिना लैपटॉप के अप्लाई कर सकते हैं, बन सकते हैं, लेकिन आप पढ़ा लैपटॉप के माध्यम से ही सकते हैं, वहां पर लैपटॉप या पीसी के माध्यम से। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर आपके पास वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए जिसकी स्पीड हो, अच्छी खासी स्पीड हो। इस पर मैं बात करूंगा कैसे। इसके बाद आपको 3 मिनट का डेमो वीडियो क्लियर करना होता है। इसके बाद केवाईसी होता है, हर एक जो ये पॉइंट है उस पर मैं डिस्कस करूंगा अभी। और फिर उसके बाद आपको इंट्रो वीडियो बनानी होती है, 5 ओरिएंटेशन लेक्चर बनाते हैं आप 6 नंबर पे। इसके बाद आपको फॉर्म फिल करना होता है, गूगल फॉर्म, और इस फॉर्म में मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ वो आपको पता लगेगा। इसके बाद आपका फिर ऑनबोर्डिंग होती है, इंटरनेट स्पीड टेस्टिंग होती है, फिर आप बन जाते हैं अनअकैडमी के एजुकेटर। आप लेते हैं स्पेशल क्लासेस, 10 स्पेशल क्लास आपको शुरू में मिलता है जो कि फ्री होती है, या फिर आपको डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकता है जिसमें आपको पैसे मिलते हैं और आपकी मंथली इनकम होती है, जैसे कि मुझे डायरेक्ट क्या मिला है, कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ठीक है, और ये जो 10 स्पेशल क्लासेस होती हैं ये फ्री होती हैं, आपको फ्री पढ़ाना होता है। ठीक है, तो उसका कैसे करके सारी चीजें होती है वो हम आपको अभी डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है आपको 2 एप्लीकेशन चाहिए। सबसे पहले आपको डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का एजुकेटर ऐप, और वहीं आपको डाउनलोड करना होगा कैम स्कैनर। अनअकैडमी के एजुकेटर ऐप पे आप क्या करेंगे, इन 2 ऐप से आपका कैसे काम चलेगा। तो सबसे पहले आपको अनअकैडमी के एजुकेटर ऐप को डाउनलोड करना है, उसे अपनी लॉगिन आईडी से, ईमेल आईडी से, और ईमेल आईडी हमेशा वो ईमेल आईडी डालनी है जो आप करंटली यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अनअकैडमी से बार बार फ्रीक्वेंटली ईमेल्स आते हैं, आपको चेक करते रहना है। आप ऐसी ईमेल आईडी मत डालिए जिसको कि आप यूज नहीं करते हैं। ठीक है, और जिसे आप यूज करते हैं आप उसी से लॉगिन करें, और जिसे आप लंबे प्रोसेस तक चला सकते हैं। आप अपनी जो पूरा जर्नी है अनअकैडमी की उसी ईमेल आईडी पे रहने वाले हैं, तो उसी को डालें। ठीक है, इसके बाद अनअकैडमी पे देखिए, आपको 3 मिनट का जब डेमो वीडियो क्लियर करना होता है तो आपको कुछ 3 मिनट के वीडियो में पढ़ाना होता है कोई सा टॉपिक। ठीक है, कोई सा भी टॉपिक। तो उसके लिए आपको या तो आप अपने हैंड रिटन नोट्स का इस्तेमाल करेंगे, या फिर आप पावर पॉइंट पे, कंप्यूटर में पावर पॉइंट पे क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन बनाएंगे। अगर देखिए आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं, ठीक है,
अगर आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं तो उसको आपको स्कैन करना होगा। आप जब उसे स्कैन करेंगे तो स्कैन करने के लिए आपको एक ऐप की जरूरत पड़ेगी, जो कि अनअकैडमी के द्वारा रिकमेंडेड है। ठीक है, किसकी? कैम स्कैनर ऐप। ठीक है, कैम स्कैनर ऐप से आप कैसे करके स्कैन करेंगे, सारी चीजें मैं अलग से इसमें एक एक पे वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं आपको होल पिक्चर क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप कैम स्कैनर से उसे स्कैन करेंगे, फोन को इस तरीके से आपको इस मोड में रखना है और स्कैन करके पिक्चर को क्लियर करके और उसको अपलोड करना है अनअकैडमी के एजुकेटर ऐप पे। ठीक है, इस पर अनअकैडमी के एजुकेटर ऐप पे। उसके बाद आपको 3 मिनट का एक वीडियो है जो रिकॉर्ड करना है, जिसे हम डेमो वीडियो बोलते हैं, 3 मिनट का डेमो वीडियो। तो उसे जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो फिर आप उसे क्या कर देंगे, सेंड कर देंगे। जब आप सेंड कर देते हैं, उसमें ऑप्शन होते हैं सारे, तो सेंड करने के बाद आप अनअकैडमी पे क्या करेंगे, वेट करेंगे। आपका नंबर, मान लीजिए आपने सुबह आपने अप्लाई किया, तो सुबह अप्लाई करने के बाद आपका नंबर है 1000 नंबर पे है या फिर 900 नंबर पे है, तो शाम तक, लगभग शाम तक या कल तक आपका नंबर आ जाएगा। और जब आएगा, मान लीजिए आपका अनअकैडमी पे जो डेमो वीडियो है वो क्लियर हो गया है। ठीक है, तो क्लियर होने के बाद, इससे पहले देखिए मैं ये चीजें बता दूंगा कि जो आपको लैपटॉप है और वो वाईफाई कनेक्शन, ये मस्ट है जो आपको चाहिए। कहीं मान लीजिए आपने डेमो वीडियो क्लियर किया, इतनी ज्यादा मेहनत करी, केवाईसी, इंट्रो वीडियो, तो ये सारे ओरिएंटेशन लेक्चर, गूगल फॉर्म, और लास्ट में पता चला कि अनअकैडमी से जब फोन आया तो आपका लैपटॉप नहीं है आपके पास या पीसी नहीं है, तो देखिए आप इसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। लैपटॉप आप ले लीजिए, एक 15-20-25 हज़ार में आ जाएगा। ठीक है, जो बेसिक सा लैपटॉप होते हैं वो ले लीजिए, जिसकी 4 GB लगभग रैम हो। 4 GB से नीचे का मत लीजिएगा, क्यों, मैं आपको भी बताता हूँ। और दूसरी चीज, वाईफाई कनेक्शन लगवा लीजिए। वाईफाई कनेक्शन क्यों, उसकी उसकी स्पीड जो है वो ज्यादा होती है। जब आप लाइव सेशन लेने होते हैं तो लाइव सेशन के लिए उसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, जिसमें एक चीज ध्यान रखना, लेटेंसी रेट या फिर पिंग टाइम। पिंग टाइम वो पैक लीजिएगा जिसका जो पिंग टाइम है वो 10 सेकंड से 15 मिली या 20 मिली सेकंड तक हो, और जिसकी जो एमबी में स्पीड होती है, इंटरनेट स्पीड, लगभग 20 MB पर सेकंड जिसकी स्पीड हो। आप अगर बीएसएनएल का लगवाना चाहते हैं तो 6 से 7 हज़ार रुपए आपको पैक के समेत लगेगा टोटल। ठीक है, 777 वाला आप प्लान ले सकते हैं, बहुत अच्छा स्पीड है उसकी। तो पिंग टाइम क्या होता है, पिंग टाइम का मतलब है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर पॉइंट ए पर खड़ा हूँ और आप पॉइंट बी पर खड़े हैं। ठीक है, मैं ये वाईफाई कनेक्शन के रिगार्डिंग बता रहा हूँ कि इसमें पिंग टाइम जो है, मैंने अभी बताया ना, इंटरनेट स्पीड तो आप समझते हैं कि 10 MB पर सेकंड, 50 MB पर सेकंड, 20 MB पर सेकंड, लेकिन लेटेंसी रेट या फिर पिंग टाइम क्या होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने आपसे बोला हेलो, तो ये हेलो पहुंचने में आप तक समय लगा कितना, 10 सेकंड। ठीक है, 10 सेकंड लगा, तो आपने वहां पर से वापस मेरा हेलो सुना और मुझे कहा यहाँ से हाय। ठीक है, आपने मुझे हेलो का रिप्लाई दिया, हाय, तो वापस आने में, ये जो आंसर है, मुझे वापस आने में कितना समय लगा, 10 सेकंड। तो लेटेंसी रेट कितना हुआ, लेटेंसी रेट यानी पिंग टाइम कितना हुआ, 10 सेकंड जाने में, 10 सेकंड वापस आने में, तो 20 सेकंड हुआ। इसका मतलब है, और यही रेट, अगर यही स्पीड अगर बहुत ज्यादा हो जाए, 30 सेकंड, 40 सेकंड, तो ये अच्छा है या बुरा है, तो जाहिर सी बात है बुरा है। मैसेज का जो ट्रांजेक्शन है वो जितना जल्दी होगा वो उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो ऐसे ही आपका स्पीड जितनी ज्यादा अच्छी होगी और आपका पिंग टाइम जितना कम होगा, स्पीड, इंटरनेट स्पीड जितनी ज्यादा और पिंग टाइम जितना कम, उतना बेहतर है, आपको वो प्लान खरीदना है। ठीक है, इसके बाद इसके बाद देखिए, आपको कनेक्शन की बात हो गई और आपने अनअकैडमी पे, एजुकेटर ऐप पे डेमो दिया था 3 मिनट का। 3 मिनट का डेमो वीडियो जो है आपका क्लियर हो चुका है। क्लियर होने के बाद अब आप आ जाते हैं किस पर, अब आप आ जाते हैं इस पर, केवाईसी पे। जब आप केवाईसी पे आते हैं तो आपको केवाईसी यानी कि आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल्स, जिसमें आपको अपने आधार कार्ड की डिटेल, अपने जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड की डिटेल्स, और आपकी बैंक डिटेल। देखिए, बैंक की डिटेल और पैन कार्ड की डिटेल और जो अपनी आधार कार्ड की डिटेल बिल्कुल अच्छे से भरिएगा, और पैन कार्ड केवल आपका लगेगा। बैंक की जो डिटेल्स हैं वो केवल आपके बैंक की लगेगी। कहीं ऐसा नहीं कि आप अपने किसी घर में अपने बड़े भाई, बड़े बहन या फिर मम्मी पापा की आप बैंक की डिटेल दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। आपको अपने बैंक की डिटेल भरनी है, जिस नाम से आप, आपकी बैंक डिटेल है उस नाम से आप सारी चीजें बिल्कुल क्लियर तरीके से भरें। ठीक है, और पैन कार्ड होना मस्ट है। ठीक हो गया, इसके बाद आप केवाईसी कर लेते हैं, तो केवाईसी के बाद आपको एक इंट्रो वीडियो बनानी होती है, जिसमें आपको इस तरीके से अपने सामने फोन रखना है, अपने सामने फोन रखना है, फोन में देखते हुए आपको 1 मिनट तक की वीडियो बनाती है, जिसको इंट्रो वीडियो बोलते हैं। इस इंट्रो वीडियो में क्या बोलना है, तो मैं हर एक टॉपिक पे, जैसा मैंने बताया, डिटेल में बनाऊंगा वीडियो, तो मैं आपको यहाँ पे ब्रीफली सारे पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ। तो 1 मिनट के इंट्रो वीडियो में आपको अपने बारे में, अपना नाम, अपनी क्वालिफिकेशन, जैसे हेलो मेरा नाम अंकित है, मैं एनटीयू यूसीनेट क्वालिफाइड हूँ, इस तरीके से आपको अपनी 1 मिनट तक सारी क्वालिफिकेशन, अपनी हॉबीज, ये सारी चीजें आपको समझानी है उसमें। ठीक है, 1 मिनट का वीडियो कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपको बनाना है ओरिएंटेशन लेक्चर। ठीक है,
5 ओरिएंटेशन लेक्चर आपको बनाने होते हैं किसी एक टॉपिक पे, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक हो, जिसमें 15-15 मिनट के 5 वीडियो बन जाए। ये जो ओरिएंटेशन लेक्चर होते हैं दोस्तों, ये कितने बनाने होते हैं? ये बनाने होते हैं 5। और कितने मिनट के बनाने होते हैं? तो ये बनाने होते हैं 15 मिनट के। ठीक है, ये बनाने होते हैं 15 मिनट के। ठीक है, तो 15 मिनट के 5 ओरिएंटेशन लेक्चर, जिसमें कि आपको 10 से 15 मिनट तक का, 10 से 15 के बीच में, मतलब 12-13 मिनट के आपको 5 लेक्चर बनाने होते हैं। और जब आप 5 मिनट ये 5 लेक्चर, ओरिएंटेशन लेक्चर आप जब बना देते हैं, इनको अपलोड कर देते हैं, और अपलोड करने के बाद आप अनअकैडमी में, एजुकेटर ऐप में, हमें एक, उसमें एक ऑप्शन होता है जिसमें हम अनअकैडमी की टीम से हम बात कर सकते हैं। तो आप उनको क्या करेंगे? इन्फॉर्म करेंगे कि हमारे 5 ओरिएंटेशन लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं, तो आप उन्हें रिव्यू कर लीजिए। तो जैसे ही वो रिव्यू करते हैं, रिव्यू होने में 1 से 2 दिन लग जाएंगे। रिव्यू होने के बाद आपके ओरिएंटेशन लेक्चर, आपको एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा। ठीक है, गूगल फॉर्म हो सकता है कि आपको शुरू में भी मिल जाए, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप इसी सीक्वेंस में काम करें। क्यों? क्योंकि आपको गूगल फॉर्म भरते हुए एक ऑप्शन गूगल फॉर्म में मिलेगा। फॉर्म होता है, गूगल पे फॉर्म होता है, उस फॉर्म में आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि आपने 5 ओरिएंटेशन लेक्चर बनाए या नहीं बनाए। तो आप अगर उसमें पहले गूगल फॉर्म भरेंगे, बाद में ओरिएंटेशन लेक्चर बनाएंगे, तो आपको उसमें नो भरना होगा। और नो जैसे ही आप भरेंगे, तो फिर आपके फॉर्म पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि जो ओरिएंटेशन लेक्चर होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पर 3 मिनट का डेमो वीडियो बनाया था, और डेमो वीडियो मान लीजिए आज रिजेक्ट हो गया, तो आप कल फिर से बना लीजिए। कल फिर रिजेक्ट हो गया, परसों फिर से बना लीजिए। फिर से रिजेक्ट हो गया, फिर से बना लीजिए। आप 15 डेमो लेक्चर बना सकते हैं। ठीक है, लगातार बना सकते हैं। लेकिन ओरिएंटेशन लेक्चर अगर आपका एक बार अगर कैंसिल हो गया है, एक बार रिजेक्ट हो गया, तो आप वो आपको दोबारा से मॉडिफिकेशन नहीं है। यहाँ पर रिजेक्शन नहीं होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं? मॉडिफिकेशन। आपको ये सारी प्रोसेस दोबारा से नहीं करनी है। बस वो आपको क्या कहेंगे कि आपको, कि आप इन्हें थोड़ा सा ये चीजें मॉडिफाई कीजिए और फिर से आप अपना लेक्चर बनाइए। यहाँ पे आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, आपको गूगल फॉर्म बहुत अच्छे से, बहुत क्लियर तरीके से भरना है। और ये सारी प्रोसेस अगर आप मेरे थ्रू करेंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप एक एक बार में हर एक प्रोसेस को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। मैं आपको अपना डेमो वीडियो दिखाऊंगा, जो मैंने डेमो वीडियो अनअकैडमी पे दिया था और सेलेक्ट हुआ था, किस तरीके से डेमो वीडियो बनाना है, सारी प्रोसेस मैं आपको अच्छे से बनाऊंगा। और केवाईसी कैसे करनी है, ओरिएंटेशन लेक्चर में क्या करना है, के और इसके अलावा इंट्रो वीडियो में क्या बोलना है, और गूगल फॉर्म एक एक पॉइंट में, एक एक पॉइंट कैसे करके आपको गूगल फॉर्म भरना है, सारी चीजें गूगल फॉर्म में। आपको अपना गूगल फॉर्म भी दिखाऊंगा, आप किस तरीके से भर सकते हैं। और गूगल फॉर्म में मैं आपको कैसे सपोर्ट कर सकता हूं? तो दोस्तों, गूगल फॉर्म फिल करते हुए आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि आप किसके रेफरेंस से आ रहे हैं। जैसे जैसे मान लीजिए हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें, मान लीजिए वहां पर कोई अगर सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो वो हमें रेफर कर देते हैं शहर के किसी बड़े डॉक्टर के पास, जहां पर वो सुविधा होगी, जहां पर हमारा इलाज किया जा सके। ठीक है, तो रेफरेंस के थ्रू जब हम जाते हैं, तो हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं कि हमें अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा और अच्छे से अच्छे हमारे इलाज होगा वहां पर। तो ऐसे ही जब आप किसी एजुकेटर के थ्रू, जैसे मैं यहाँ पर एजुकेटर हूँ, तो मेरे अगर आप थ्रू जाएंगे, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका गूगल फॉर्म पहली बार में सेलेक्ट हो जाए। और एक चीज ध्यान देना, ओरिएंटेशन लेक्चर में रिजेक्शन नहीं होता है, मॉडिफिकेशन होता है। डेमो वीडियो आप बार बार बना सकते हैं, लेकिन अगर आपका गूगल फॉर्म अगर एक बार रिजेक्ट हो गया, ध्यान देना, एक बार अगर आपका गूगल फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तो कि फिर आप अनअकैडमी पे 6 महीने बाद अप्लाई कर पाएंगे। इस बात को ध्यान देना। अगर एक बार आपका गूगल फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तो आप 6 महीने बाद रिप्लाई अप्लाई कर पाओगे। इस प्रोसेस को अच्छे से फॉर्म फिल करना, कोई भी आप क्या करना, कोई भी आप बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी आप चांस लेने की जरूरत नहीं है, रिस्क मत लीजिए। इसको आप किसी ना किसी, चाहे आप मुझसे करवाइए रेफर, चाहे किसी एजुकेटर से करवाइए, किसी ना किसी एजुकेटर से आप रेफर करवा लीजिए इसे। ठीक है, क्योंकि जो रेफर करवाते हैं एजुकेटर, उनके चांसेस बढ़ जाते हैं, अनअकैडमी उनको जल्दी अनअकैडमी में एजुकेटर, एज ए एजुकेटर लेती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगली, जब आपका अनअकैडमी का में गूगल फॉर्म आपका सेलेक्ट हो जाता है, गूगल फॉर्म सेलेक्ट जब आप फिल कर देंगे, अब इन्फॉर्म कर देंगे अनअकैडमी की टीम को। आप जैसे ही कोई भी प्रोसेस करेंगे ना, तो आप अनअकैडमी की टीम को क्या करेंगे? इन्फॉर्म करेंगे कि हमारी ये वाली प्रोसेस कंप्लीट हो गई, प्लीज रिव्यू कीजिए। हमारा इंट्रो वीडियो अपलोड हो गया है, रिव्यू कीजिए। हमारे ओरिएंटेशन लेक्चर बन गए हैं, रिव्यू कीजिए। हमारा गूगल फॉर्म फिल हो गया है, प्लीज रिव्यू कीजिए। तो गूगल फॉर्म को अब रिव्यू होने में कितना समय लगेगा? इसको समय लगेगा 3 से 4 हफ्ते इसको लग जाएंगे। फिर इसके बाद आपके पास एक कॉल आएगा,
ठीक है, आपके पास एक कॉल आएगा, यहाँ पे 8 नंबर में आना चाहिए, टोटल 10 पॉइंट हो जाएंगे। फिर एक कॉल आएगा, कॉल में आपको आपसे पूछा जाएगा कि आपके घर पे क्या इंटरनेट कनेक्शन है, वाईफाई कनेक्शन है, तो आप बोलेंगे यस, अगर है तो यस बोलेंगे, नो अगर नहीं है तो आप उनसे समय मांग लेंगे। ठीक है, मेरे पास भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, मैंने उनसे समय मांगा और उन्होंने बहुत पोलाइटली, बहुत ही अच्छे से मेरी रिक्वेस्ट को माना और मुझे टाइम दिया। काफी समय मैंने लगा, 10 से 15 दिन मेरे लगे और मैंने अपना वाईफाई कनेक्शन लगवाया। लगवाने के बाद फिर से मैंने उन्हें कॉल करा, उन्होंने मुझे फिर अपना नंबर दे दिया था। अकेडमी की टीम ने एक ईआरएम हमें असाइन किए जाते हैं, एजुकेटर रिलेशनशिप मैनेजर, तो ईआरएम ने मुझे अपना नंबर दिया था और नंबर देने के बाद मैंने उनसे फिर से कॉल किया कि मैडम अब मेरा वाईफाई कनेक्शन लग चुका है, आप प्लीज इंटरनेट कनेक्शन मेरा टेस्ट कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद इंटरनेट की टेस्टिंग होगी कि आपका वाईफाई कनेक्शन जो है वो सफिशिएंट है या नहीं है। जब आपकी इंटरनेट टेस्टिंग होती है तो इसे वो बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में ऑन बोर्डिंग। ठीक है, जब ऑन बोर्डिंग होगी तो वो आपका कंप्यूटर को या लैपटॉप को एक्सेस कर लेंगे। आपको डाउनलोड पहले ही करके आपको डाउनलोड करके रख लेना है अपने लैपटॉप या पीसी में एक ऐप जिसका नाम है एनी डेस्क। एनी डेस्क वो ऐप है, जैसे कि मान लीजिए हम रिमोट एरिया में अगर बैठे हैं तो हम आपका यहीं से बैठ करके एक आईडी होती है, आईडी उस एनी डेस्क में डाल करके कहीं से भी किसी का भी, मैं यहाँ से बैठकर कहीं किसी भी दूसरे पर्सन का जो है पीसी या लैपटॉप है उसे एक्सेस कर सकता हूँ। तो वो हमारा फोन पे हमसे बात करते हैं, बात करते हुए हमको सारी प्रोसेस इसमें समझाते हैं। इसमें इंटरनेट स्पीड सबसे पहले चेक होती है, इंटरनेट स्पीड सफिशिएंट है तो अच्छी बात है, वरना फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो, आपका जो अनअकैडमी की ये जर्नी है ये रिजेक्ट हो सकती है। तो प्लीज आप वाईफाई कनेक्शन लगवा लीजिए, शुरुआत में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ये इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप अगर इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आपको इससे जो रिटर्न्स होंगे वो बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। मैंने कहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लाख रुपए भी महीने का कमा सकते हैं और लाख से ऊपर ही जाएंगे अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी है और अगर आप डेडिकेटेड हैं, आप पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए, समझाने के लिए, आपकी कम्युनिकेशन आप डेडिकेटेड हैं, तो आप आराम से कमा सकते हैं 1 साल के अंदर अंदर की मेहनत में। ठीक है, और इस ऑन बोर्डिंग में और क्या क्या होता है, इंटरनेट स्पीड में आधे घंटे तक लगभग ये पूरी प्रोसेस चलती है। मेरी 33 मिनट तक ये पूरी प्रोसेस चली थी जिसमें मुझे समझाया गया था किस तरीके से आपको क्लासेस लेनी है, कौन कौन से फीचर्स हैं जिनका मुझे इस्तेमाल करना है, क्या काम है जो नहीं करना है, क्या काम है जो मस्ट है करना है, ये सारी चीजें उसमें समझाई जाती है। और जब समझा देते हैं फिर आपको या तो आपको 10 स्पेशल क्लासेस लेनी होती है शुरुआत में, जो कि नॉर्मल होता है वो सभी के साथ लेना होता है। ठीक है, सभी को 10 स्पेशल क्लासेस लेनी होती है और कुछ रेयर कंडीशन में, स्पेशल कंडीशन में आपको शुरुआत में ही कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। जैसे कि मुझे बिना 10 स्पेशल क्लासेस के डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है 100 आवर्स का, उसके लिए मुझे पैसा मिलेगा। 10 स्पेशल क्लासेस के लिए कोई पैसा नहीं मिलता है, आपको फ्री में पढ़ाना होता है। कुछ समय हो सकता है कि आप एक आध महीना, 2 महीना, 3 महीना फ्री में पढ़ाएं, लेकिन उसके बाद आपको फिर कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार जुड़े हुए हैं, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो फिर आप देखिए, यकीन मानिए कि आपको इसमें फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपकी क्वालिटी, आपकी कंसिस्टेंसी यही चीज है जो आपको अनअकैडमी में आगे तक लेके जाएगी। शुरुआत में आप स्पेशल एजुकेटर बनते हैं क्योंकि आप स्पेशल क्लासेस लेते हैं, फ्री की क्लास, फ्री वाली क्लासेस लेते हैं और आपको फ्री में पढ़ाना होता है। फ्री में पढ़ाने का मतलब यह है कि आपको अनअकैडमी से पैसा नहीं मिलेगा, बजाय इसके आपको क्या करेंगे, आपके अगर लाइव लर्नर्स जुड़ रहे हैं, लाइव लर्नर्स के पैसे मिलते हैं उसमें, किस तरीके से आपको लाइव लर्नर्स के पैसे जनरेट करने हैं, वो सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा, प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो आप लाइव लर्नर से कैसे पैसे जनरेट कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी आप कैसे प्लस एजुकेटर बन सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए 2 कैटेगरी होती है एजुकेटर की, एक होती है स्पेशल एजुकेटर, एक होते हैं प्लस एजुकेटर। प्लस एजुकेटर वो होते हैं जिनकी मंथली सैलरी फिक्स होती है। ठीक है, और प्लस उनका जो बाकी व्यूज के ऊपर पैसा मिलता है वो अलग से चीज है। और जो स्पेशल एजुकेटर हैं, स्पेशल एजुकेटर फ्री में पढ़ाते हैं, लेकिन उनको पैसा जनरेट होता है किससे, जो हमारा लाइव लर्नर्स होते हैं। जो लाइव लर्नर्स वो है जो 15 मिनट तक हमारी क्लासेस देखता है, ठीक है, लाइव क्लास में। ठीक है, तो ये है पूरी प्रोसेस जिसके थ्रू आप बन सकते हैं अनअकैडमी एडुकेटर। और आप किस तरीके से जल्दी बनेंगे, ये सारी प्रोसेस को आप एक बार में कैसे क्लियर करेंगे, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। ठीक है, आपको अभी वर्तमान समय में आप किस प्रोसेस में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे पहले वो चीज बता दीजिए ताकि मैं पहले उस पर बना दूं। ठीक है, वरना मैं पूरा अपना एक सीक्वेंस में चलूंगा। और वीडियो दोस्तों अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और अगर आपकी की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए, आपको रेफरेंस लेना है, मैं आपको रेफरेंस दूंगा, मैं आपका रेफरेंस दूंगा। जब आप गूगल फॉर्म भरते हैं तो आपको गूगल फॉर्म में रेफरेंस, यहाँ पे रेफरेंस देना होता है। आप किसी एजुकेटर का नाम देते हैं, एजुकेटर का नाम देने के बाद फिर वो एजुकेटर आपको
अपने थ्रू भी रेफर करता है। फिर मेरे पास भी एक फॉर्म होगा, मैं आपका फॉर्म फिल करूंगा, आपकी डिटेल्स उसमें डालूंगा कि हाँ ये जो पर्सन है ये मेरे थ्रू आ रहे हैं, मैंने इन्हें रेफर किया है, तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और बेल आइकन को जल्दी हिट कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।